नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्ज़ाम। आज 7 जून के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, हाल ही में किस बैंक ने समर स्ट्रीट अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है HDFC बैंक ने समर स्ट्रीट अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत खरीदारी के लिए बड़े बड़े उपकरणों में नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट्स जैसे सुविधाएं भी देंगी और इसके साथ साथ 50% तक का गिफ्ट वाउचर भी दे सकती हैं। दोस्तों, HDFC का स्थापना अगस्त 1 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके MD आदित्य पुरी हैं। अगला सवाल, महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। भारत महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। ये महिला एशिया कप 2021 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये टल गया और 2022 में होगा। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1979 के बाद ये पहली बार हो रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा खास हो जाता है। दोस्तों, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में टोटल 6 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जिसमें से रूसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज़ और स्पेनिश है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है, एक रूसी कवि AS पुष्किन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। अगला सवाल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी पहल की शुरुआत की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, #ICommit। दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसकी पहल की है। अगला सवाल, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 यह बुकलेट किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह बुकलेट लॉन्च किया गया है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से सुरक्षित रहकर हम लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी के लिए एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। हम लोग के देश के HRD मिनिस्टर अभी रमेश पोखरियाल हैं। अगला सवाल, दिल्ली लैंड्स एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है राजीव सिंह दिल्ली लैंड्स एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, इससे पहले DLF के नए अध्यक्ष कुशाल पाल सिंह थे, जो लगभग 60 दशकों से कंपनी से जुड़े हुए थे। ये 1 अक्टूबर 1995 को इसका अध्यक्ष बने और इस कंपनी से 1946 से जुड़े हुए थे। इन्होंने फिलहाल रिटायरमेंट ले लिया है और राजीव सिंह इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इसलिए राजीव सिंह सही होगा। अगला सवाल, हाल ही में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानुषी छिल्लर, जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं और ये 2017 में मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। एडिडास ने इसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, मानुषी छिल्लर। अगला सवाल, WHO का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 किसे मिला है? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 ये एक NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, जिसका नाम है सीड्स का अगर पूरा नाम की बात की जाए तो सोशल इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि दिल्ली की एक NGO है। इन्होंने भारत में झारखंड और बिहार में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे झारखंड में गुटखा, पान मसाला, हुक्का और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने में एक अहम भूमिका निभाई। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड दिया। दोस्तों, वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों, अनिल सूरी एक फिल्म निर्माता, भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। इन्होंने बेगुनाह, कर्मयोगी जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था।
जो इनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो एक फिल्म निर्माता निर्देशन थे, तो ऑप्शन सी बी सही होगा। अगला सवाल, फोर्ब्स के द्वारा जारी लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट का क्या नाम है? दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में एथलीटों की लिस्ट जारी हुई जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं रोजर फेडरर, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले रोजर फेडरर, महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली नाओमी ओसाका, और दोनों वर्ग में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले रोजर फेडरर हो जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सोशल मीडिया के द्वारा कमाई करने वाले सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अभी हाल ही में सेलिब्रिटीज़ की टॉप सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी हुई थी जिसमें से काइली जेनर रैंक 1 में है। अगला सवाल, थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने अभी थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी को एक एक पेड़ लगाना है और उस पेड़ का नाम अपनी मॉम के नाम पर रखा जाएगा, ताकि कर्मचारियों का उसको एक अपना विशेष लगाव जुड़ सके। दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें से जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, दीदी वाहन सेवा और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की पहल की गई है। अगला सवाल, हाल ही में रोमानिया का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों रोमानिया का राजदूत हाल ही में नियुक्त किया गया है राहुल श्रीवास्तव को, रोमानिया के राजदूत हैं। और इसके अलावा अभी हाल ही में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं जो कि हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। ब्रिटेन के हाई कमीशन गायत्री कुमार को चुना गया है, रवीश कुमार फिनलैंड के एम्बेसडर हैं, और सुशील कुमार सिंगल जो कि पापुआ न्यू गिनिया के हाई कमीशन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में खाद्य वन परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल गवर्नमेंट ने अभी आदिवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। दोस्तों इसके अलावा केरल में भी बहुत सारे अभियान शुरू हो चुके हैं, शुरू हुआ है, जैसे के फोन प्रोजेक्ट जो कि गरीबों को मुफ्त इंटरनेट दिए जाने के लिए के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में यहाँ पर तिरंगा पहल भी शुरुआत हुई थी, और कोविड-19 के पेशेंट की सेवा करने के लिए करम बोट रोबोट की शुरुआत भी की गई थी। अगला सवाल, भारत के किस राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है गुजरात गवर्नमेंट ने अभी 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में ही गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी चला था, जिसके अंतर्गत नरेगा के मजदूर तालाब, बांध और नदी को साफ करेंगे, वो भी बरसात आने से पहले। दोस्तों गुजरात के सीएम विजय रूपानी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अगला सवाल, हाल ही में किसने हाईवे पर मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया है? दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाईवे पर मानव पशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया है। तो इसका सही उत्तर नितिन गडकरी हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार जीता है? दोस्तों EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार होता क्या है? अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड, जो कि किरण मजूमदार शॉ को मिला है, इसलिए सही उत्तर किरण मजूमदार शॉ होगा। दोस्तों इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।